कितने जा रही? तेरे पैर में चक्र है क्या? जब देखो तब घूमती रहती है, या तो बाहर से आ रही होती है या घर से बाहर जा रही होती है। नहीं दादी जी, वो अहान का फोन आया था कि उनके फॉरेन वाले जो क्लाइंट है ना, उनके यहाँ डिनर पे जाना है। फॉरेनर है तो क्या पासपोर्ट बनाने जा रही है? नहीं मतलब ऐसे तो नहीं जा सकते ना, उनके यहाँ अच्छे से जाना पड़ेगा। मतलब ऐसे कैसे? ऐसे मतलब ये सरोजनी वाले कपड़ों में अच्छे कपड़े चाहिए होंगे ना। मेरे अच्छे वाले कपड़े मासी के घर पर हैं अभी तक, तो सोचा लेकर आ जाऊं। हाँ तो ठीक है, मैं तेरे साथ चलती हूँ, तेरी मासी से भी मिल लूंगी। नहीं, आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? मैं ले आऊंगी, मेट्रो से चली जाऊंगी मैं। तेरा दिमाग खराब है? मल्होत्रा अपनी नई बहू को मेट्रो से भेजेगी? हमारी इज्जत का तो सोच। नहीं नहीं नहीं, मैं चलूंगी तेरे साथ। वैसे भी वहां मुझे अपनी सहेली से मिलना है ना, तो मैं उससे मिल लूंगी। चल। क्या सोच रही? चल चल। मुझे ना बहुत डर लग रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इश्की ने जो कहा है वो मैं कैसे कर पाऊंगी। कुछ गड़बड़ हो गई तो। कुछ नहीं होगा बहन जी, इश्की आ रही है ना, आप देखिएगा, इश्की आपकी हेल्प करेगी ना, सब सही रहेगा, टेंशन मत लीजिए। लीजिए, इश्की होगी। मैं जाके दरवाजा खोल देती हूँ। हाय रब्बा, बस मासी नहीं, आंटी जी ने मेरा मैसेज देख लिया। हेलो, हाँ कामिनी, मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल लगाती हूँ, ठीक है? नमस्ते आंटी जी। हाँ नमस्ते जी, नमस्ते। तबीयत कैसी है आपकी? ठीक है? हाँ जी बिल्कुल, मेरी बिल्कुल तबीयत ठीक है। आप कैसी हैं? आइए ना, अंदर आइए ना। मासी, दादी आप अंदर जाके बैठिए, मासी मैं चाय बना कर ले आती हूँ। आइए। मैं हूँ आंटी, मैं हूँ इश्की। बैठी। सब ठीक है, मैं हूँ। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने मम्मी जी की आवाज सुनी, वरना मैंने दरवाजा खोल ही दिया था। इश्की बेटा, मुझसे नहीं हो पाएगा बेटा, नहीं हो पाएगा। नहीं, अगर मम्मी जी को पता चल गया ना कि तू मेरी मदद करे तो वो तुझे बर्बाद कर देंगे। बच्चे नहीं कर सकती, मैं ऐसा नहीं कर सकती। कुछ नहीं होगा, मुझे अपने प्लान पर पूरा भरोसा है और उससे ज्यादा आप पर भरोसा है। आप ये सब सोनू और रहान के लिए कर रहे हैं। एक बहू एक सास से जरूर डर सकती है, मगर एक माँ किसी से नहीं डरती। लगता है इसकी को देर लगेगी, मुझे कहीं जाना था, मैं निकलती हूँ। नमस्ते। तैयार हो जाइए, आज रात हमें बहुत बड़ा काम करना है। कैसी लग रही हूँ? वेरी क्यूट। थैंक यू। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। क्या?
शादी के बाद बहू को खानदानी गहने मिलते हैं, जो पहले सास के होते फिर बहू के। लेकिन मैं अपनी माँ के गहने तो क्या, उनका साया भी तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ने दूंगा। अब ऐसे गुस्से वाली लाइनें बोलेंगे या दूसरा इयररिंग भी पहनाएंगे? मैं पहनती हूँ, छोड़िए। बहुत प्यारे हैं। और ये भाई मैचिंग टाई देना। सॉरी सॉरी, आई एम सो सॉरी। मुझे नहीं पता था कि अब 24/7 आहान दीमान के रूम में यही सब होता रहता है। सॉरी। बार बार आते रहेगा तो क्या ही चलेगा। कुछ बोला आपने? कुछ नहीं बोला मैंने। टाई चाहिए ना तुझे? हाँ तो ये ले टाइस, ये ले। इतना गुस्सा? नाम 3 बंदा मीन was doing a romantic scene. मुझे भगा रहे। अरे मेरी वजह से ही तो ये लव स्टोरी यहाँ तक पहुंची है, पर इस छोटे भाई की कंट्रीब्यूशन की कोई वैल्यू ही नहीं है। So bad. बड़े रईस लग रहे हैं। हेलो गाइस, प्लीज कम इन। प्लीज हैव अ सीट। हाँ, थैंक यू। क्या रिस्क्लाइन पर है? भाई की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। दूर बैठो, हंसाते रहते हो जब देखो। ऋतु, बारातियों जैसी फीलिंग नहीं लग रही है? हैं? आप तो कुछ भी कह रहे हो। दादी, आप जब देखोगे कि आप किसके घर में आई हो तो आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। काफी टाइम ले रहा है नहीं? एक रूम से दूसरे रूम तक क्या बुलानी पड़ती होगी ना, इतना बड़ा घर है। खोते, अपने बकवास मजाक ना अपने मुंह के अंदर बंद करके रख, बाहर ना निकाल। आहान के लिए ये डील बहुत इंपॉर्टेंट है, समझा? हेलो एवरीवन। तू भूल गई क्या किया था इसने? अपने पति और बच्चों को छोड़कर किसी और से शादी करके चली गई। कोई
कूड़े किले कभी आंसू नहीं बहाया करते। आज ही के दिन हर साल हम इनकी बरसी बनाते आए हैं। आप लोगों ने तो अपने घर के दरवाजे मेरे लिए बंद कर दिए, लेकिन मेरे घर के दरवाजे आप लोगों के लिए हमेशा खुले हैं। वेलकम। ये आंटी ऐसे क्यों बात कर रही जैसे तुम लोग इनको पहले से जानते हो? सोनू, तुम इन्हें जानती हो क्या? जिसका इस घर में नाम लेना भी गुनाह है, उसकी तस्वीर छुपा कर बैठी है तू। आपसे प्यार करना आता था, आपसे नफरत करना सिखाया गया। समझ नहीं आ रहा कि प्यार से देखो या नफरत से, खुशी से रहूं या गुस्से से। एक्सीडेंट हो गया, मर गए। माय गॉड, भाई कैसे रिएक्ट करेंगे? इतने सालों के बाद देख रही हूँ अपने बच्चों को, लेकिन तुरंत पहचान लिया। मेरे आहान और सोनू। आप लोग खड़े क्यों? प्लीज बैठिए ना। आई एम सो सॉरी, आई एम लेट। अरे आप सब लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए ना प्लीज, हैव अ सीट। सूरज, आप सबको तो पहचानते होंगे, शायद इन दोनों को नहीं पहचानते। ये दोनों मेरे दोनों बच्चों के लाइफ पार्टनर्स हैं। ये सोनू के हस्बैंड राज है और ये आहान की वाइफ इश्की। जी, आहान, ये आपकी मम्मी है? बहुत झूठ। मम्मी जी, आप कैसी हैं? तू यहाँ कैसे आई? अरे मम्मी जी, आपको तो अभी भी मेरी कितनी फिक्र है। कितने सालों के बाद आप सबसे मिल रही हूँ। आप लोग सब ठीक है ना? ये कार्तिक है ना? कितना बड़ा हो गया है। इतना सा था जब मैंने आखिरी बार इसे देखा था। Shut up!
आप यहाँ क्या कर रही हैं? सर ये आप क्या कह रहे हैं? आपने ही तो इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। सावित्री मैम और सूरज सर ये कंपनी के मालिक हैं। जब मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तो मुझे पता नहीं था कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैं इन लोगों के साथ साइन कर रहा हूं। इस औरत के साथ बिजनेस करना तो दूर, इस औरत का साया भी नहीं पड़ने दे सकता मैं अपनी जिंदगी में। जल्दबाजी में फैसले नहीं लेते बेटा। बेटा नहीं हूं मैं आपका। बेटा मत बोलना मुझे। डोंट यू डेयर। ये इतनी अमीर कैसे हो गई और इसके अंदर इतनी हिम्मत कहां से आ गई? सावित्री आहन को मेरा सच बताने आई है तो अब तक बताया क्यों नहीं? ये चाहती क्या है? एक सेकंड भी नहीं हम लोग यहाँ रुकेंगे। चलो सब लोग, चल सुनो, चलो चलिए। डिनर तो करते जाओ। मम्मी जी, आप इतना हैरान क्यों हो रही है? बीपी बढ़ जाएगा। घबराइए मत, मैं आपकी पोल इतनी जल्दी नहीं खोलूंगी। अभी तो खेल शुरू हुआ है। उठिए, हम अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व कर सकते हैं। इस औरत के एहसान की जरूरत नहीं है हमें। चलिए आइए। चोट तो नहीं लगी? चोट तो लगी है, बहुत गहरी चोट, लेकिन आज नहीं, 20 साल पहले। सावित्री, आप ऐसे नहीं टूट सकती हैं। आपको अपने बीते हुए कल का, अपने बेटे आहान का सामना करना ही होगा। उस औरत ने मेरे बेटे के मन में मेरे खिलाफ इतनी नफरत भर दी कि आहान ने मेरी तरफ एक बार भी प्यार से देखा तक नहीं। मतलब इतने सालों के बाद वापस आने की हिम्मत कैसे हुई उनकी? मतलब कोई मजाक चल रहा है यहाँ पे? जब चाहे छोड़ के चली गई, जब चाहे वापस आ गई, जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं है। समझ नहीं आया। भाभी तो सूरज जी के साथ में एकदम सेटल लग रही थी। वो भाभी नहीं है तेरी। वो सेटल्ड हो, बर्बाद हो, खुश हो, दुखी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई डोंट केयर। आप तो जानती थी ना कि आहान ऐसे ही रिएक्ट करेगा, और इसमें आहान की क्या गलती है? बचपन से ही उसकी दादी ने आपकी बेवफाई के, आपके धोखे देने के झूठे किस्से सुना सुना कर बड़ा किया है, तो ऑब्वियसली वो आपसे नफरत करता है। और आप तो ये सब कुछ पहले से जानती थी। जानती थी कि उसकी आंखों में मेरे लिए नफरत होगी, लेकिन दर्द तो होता है ना, बुरा लगता है मेरे लिए भी और उसके लिए भी। जितना मुश्किल एक माँ के लिए उसके बेटे की नफरत सहना है, उतना ही मुश्किल तो एक बेटे के लिए माँ से नफरत करना होगा ना। जैसे मैं टूट रही हूँ, वो भी तो टूट रहा होगा ना।
पता नहीं मेरा बेटा मुझे कभी माँ कह के पुकारेगा कि नहीं। पता नहीं उन्हें क्या लगता है कि वो इतने सालों के बाद वापस आ जाएगी और हम ओपन आर्म्स के साथ उन्हें वापस एक्सेप्ट कर लेंगे। दादी, आप ठीक तो है ना? पूरे रास्ते आपने एक शब्द भी नहीं कहा। आहान को भी बुरा लगा, पर आपका रिएक्शन तो एक्सट्रीम वाला था, जैसे सच में कोई भूत देख लिया हो आपने। मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही है दादी, आप ठीक है ना? क्या वो सच में आपकी माँ है? माँ नहीं है वो हमारी। She's not our mother। माँ कहलाने का हक उन्होंने उसी दिन खो दिया था जिस दिन वो हम दोनों को छोड़ के गई थी किसी अमीर आदमी के लिए। हमारा उनके साथ कोई रिश्ता नहीं है सोनू। मैं उन्हें इस घर में अपनी जिंदगी में कभी वापस नहीं आने दूंगा।